जाते जाते मॉनसून ने कोहराम मचा दिया है। देखिए, मॉनसून खत्म हो गया, बावजूद इसके बादलों का कोहराम जारी है। देश के कई ऐसे इलाके हैं जहां बेमौसम बारिश हो गई है। अब इससे तबाही का मंजर नजर आने लगा है। बिहार के कई जिलों की बात की जाए तो भयानक बारिश यहां हुई है। इसके बाद एक बड़ी तस्वीर आई सासाराम से, जहां कैमूर पहाड़ी पर हुई मूसलाधार बारिश से आप देखेंगे कैसे जो धनकर इलाका है उसमें मुसीबत खड़ी हो गई। इस सैलाब के बीच एक शख्स फंस गया, जिसे रस्सी के सहारे बड़ी मुश्किल से यहां पर निकाला गया है। तस्वीरें सासाराम से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। सैलाब के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इस शख्स की जान बीच में देखिए कैसे यहां पर फंसी रही। हालांकि सफलतापूर्वक रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया सूझबूझ से, वरना एक बड़ा हादसा भी यहां पर हो सकता था। ये सब कुछ इसीलिए हुआ क्योंकि बेमौसम एक बार फिर से ये बारिश हो गई है। सैलाब के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें भी आप जरा देखिए। ये वही शख्स रेड सर्कल करके भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। वही शख्स जो कि बीचों बीच इस सैलाब में फंस गया, लेकिन बड़ी सावधानी के साथ इस शख्स का रेस्क्यू किया गया। बिहार के कई जिले ऐसे हैं जहां मूसलाधार बारिश लगातार हो रही है, जिसका अंजाम ये रहा कि लोगों की मुसीबत एक बार फिर से बढ़ गई है। कई जिलों में गांव के गांव पानी में डूब चुके हैं। वहीं भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर आ गई, जिससे निचले इलाके खास तौर पर वहां जो लोग बसे हुए हैं उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बिहार के 4 जिलों में बारिश के बुरे असर की तस्वीरें अब आप न्यूज 18 इंडिया पर देख रहे हैं। आप अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाइए कि इन जिलों में हाल कैसा है। मौसम विभाग ने बिहार के अलग अलग जिलों में 48 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग की अगर माने तो 8 अक्टूबर तक बिहार के अलग अलग जिलों में बारिश का दौर इसी तरह से जारी रहेगा। इसका मतलब ये है कि अभी भी इससे निजात नहीं मिलने वाला है। ये जो आप सड़कें देख रहे हैं, दरिया बनती हुई नजर आ रही हैं, कहीं गाड़ियां फंस गई हैं, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ये अभी 48 घंटे और रहने वाला है। कई सारे ऐसे जिले बिहार के जहां अभी मौसम विभाग का अलर्ट है, भारी बारिश हो सकती है। ये इसीलिए खतरनाक है क्योंकि आपको याद होगा मानसून अब चूंकि ये तो जाता हुआ मानसून है, जब शुरुआत हुई थी तब भी भीषण तबाही बाढ़ बारिश की वजह से इसी बिहार में आई थी। कई सारे जिले प्रभावित हुए थे। एक बार फिर से वही आलम अब बिहार का नजर आ रहा है। बिहार के सुपौल में कोसी बैराज से 4,88,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। सुपौल जिले में बाढ़ का हाई अलर्ट है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। प्रशासन ने लोगों से ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। इसके साथ ही जो अफवाहें हैं उनसे बचने की सलाह दी है। अपने आप को सुरक्षित कैसे किया जाए ये प्रशासन लगातार बता रहे हैं। और जो निचले इलाकों में रहते हैं, हमेशा आप देखिए जब भी बाढ़ आती है उन्हीं लोगों के लिए ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पानी जब बैराज से छोड़ा गया है तो वो निचले इलाकों को सबसे पहले प्रभावित करता है। और फिर पानी एक साथ बहुत सारा आ जाना, इसका मतलब छोटे इलाकों में, यानी कि जहां पर छोटी गलियां हैं, निचले इलाके हैं, वहां बाढ़ की स्थिति बन जाती है। जो घर नीचे की तरफ बने हुए हैं वो पानी में डूब जाते हैं। इसीलिए प्रशासन की अपील ये है कि सुरक्षित जगहों पर जाया जाए। इनफैक्ट आपको ये भी बता दें, प्रशासन की भी कोशिश है, कई सारे लोगों को इससे पहले भी जो राहत कैंप होते हैं, राहत शिविर होते हैं, वहां पर शिफ्ट भी किया जाता है। लगातार रेस्क्यू की कोशिश प्रशासन कर रहा है, लेकिन लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की है। और कई सारे ऐसे अफवाह जो इस मौके पर फैलाई जाती है उनसे बचा जाए, यही सलाह प्रशासन की तरफ से दी गई है। वहां खास तौर पर निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को, ये आप देखिए सुपौल जिले में बाढ़ का अलर्ट इसीलिए है क्योंकि जो कोसी बैराज की आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहां से पानी छोड़ा गया है। पानी जब छोड़ा गया तो प्रचंड वेग के साथ आप देखेंगे निचले इलाकों में ये पानी दरिया बनकर बहता हुआ नजर आया। और आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बिहार के ही बेतिया से एक बड़ी हैरान कर देने वाली जो तस्वीर सामने आई है वो हम दिखाते हैं। भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त यहां पर हो चुका है। बारिश की वजह से ये नरकटियागंज में कई गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। सड़कों पर सैलाब आ गया है, लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। हालात तो ऐसे बन गए हैं कि लोगों को अपनी मोटरसाइकिलें उठाकर ले जाने की नौबत आ गई है, क्योंकि आप देखेंगे लगभग पूरी मोटरसाइकिल इस पानी में आपको डूबी हुई नजर आ रही होगी। ये सब कुछ इसीलिए हुआ है क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है। अब प्रशासन की भी कोशिश है कैसे लोगों को राहत भी पहुंचाई जाए। ये बिहार के बेतिया की तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज 18 इंडिया पर देख रहे हैं। उफान पर नदी नाले आ चुके हैं।
इधर नेपाल और पूर्वी चंपारण में हुई भारी बारिश से हालात लगातार बिगड़ गए हैं। रक्सौल का डंकन अस्पताल झील में तब्दील हो गया। हॉस्पिटल कैंपस में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है, जिससे वहां का पूरा हेल्थ सिस्टम चरमरा गया। डॉक्टर और नर्स पानी में खड़े होकर मरीजों का इलाज करने को मजबूर दिखाई दिए। आपको ये भी बता दें, नेपाल से गुजरने वाली नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे रक्सौल के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। लोगों में दहशत का माहौल है और प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। लोगों को सहूलियत हो ये कोशिश हो रही है, लेकिन पानी देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर अस्पताल में ही, यानी कि जहां पर मरीज आते हैं इलाज कराने के लिए बड़ी उम्मीदों के साथ, अगर वहीं पर पानी भर जाए तो अलग अलग इलाकों का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। मरीजों की मुश्किल ऐसी बड़ी, लेकिन डॉक्टर नर्स भी वहां पर अपना काम कर रहे हैं। इस पानी के बीचों बीच खड़े होकर जो मरीज वहां इलाज के लिए पहुंच रहे हैं, जो हो सकता है, जितने हद तक हो सकता है, डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी यहां पर निभा रहे हैं। वहीं सीतामढ़ी की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां तटबंध टूटने का सीधा असर देखने को मिल रहा है। सीतामढ़ी में सुरसंड प्रखंड की कई पंचायतों में पानी भर गया है और बाढ़ की वजह से इलाके में अफरा तफरी की स्थिति है। लोग सुरक्षित स्थानों के लिए पलायन कर रहे हैं। ये आप देखिए, आपको नजर आएगा, पलायन को मजबूर लोग हैं। चीख पुकार वहां पर मची है। अचानक से ही कई सारे इलाके जहां पानी भर गया और लोग जानते हैं कि यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं होगा, इसीलिए इस जगह को छोड़कर, अपने आशियाने को छोड़कर अब लोगों को जाना पड़ रहा है। जरूरी सामान वो ले रहे हैं। ये भीड़ आप देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक लोग आपको नजर आ जाएंगे और ये सब लोग पूरी तरह से तैयार हैं इस जगह को छोड़ देने के लिए, क्योंकि अचानक से ही इस सीतामढ़ी में कई सारे इलाके ऐसे जहां पानी भर गए। शख्स आपको दूर नजर आ रहे होंगे, घुटनों से ऊपर लगभग कमर तक उनके पानी भर चुका है। इस सड़क पर चलना बहुत मुश्किल है, इसीलिए लगातार ये पानी भर रहा है।